बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अमेज़न के सफ़र में खुशामदीद। आपको तारुफ से लेके बिजनेस एम्पायर खड़ी करने तक प्रैक्टिकली दिखाएंगे और सिखाएंगे भी। ई कॉमर्स है क्या? किसी चीज़ के खरीदने और बेचने का अमल हम जब करते हैं तो इसे हम कॉमर्स कहते हैं। अगर यही खरीदने और बेचने का अमल किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, टैब है, को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करके किसी बेचने और खरीदने के अमल को सर अंजाम देते हैं तो इसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। अब ई कॉमर्स के लिए मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं। B2B है, B2C है, C2C है। B2B जो है वो बिजनेस टू बिजनेस है। B2C जो है वो बिजनेस टू कंज्यूमर है या बिजनेस टू कस्टमर है। C2C जो है वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर है। B2B वेबसाइट क्या होती है? ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें बेचने वाला जो है वो भी बिजनेस कर रहा है और खरीदने वाला जो है वो भी बिजनेस के लिए पर्पज के लिए खरीद रहा है। मिसाल के तौर पे एक मैन्युफैक्चरर है, फैक्ट्री वाला है, वो एक चीज प्रोड्यूस करता है और वो B2B वेबसाइट पे बैठा है बेचने के लिए, वो बिजनेस कर रहा है। अब खरीदने वाला होलसेलर है, सप्लायर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, वो वहां से बाय कर रहा है तो वो भी बिजनेस पर्पज के लिए बाय कर रहा है। तो इसकी बेशुमार एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अलीबाबा जो है वो बहुत बड़ी वेबसाइट है B2B बिजनेस की। इसी तरह B2C है। B2C में क्या है? बिजनेस टू कंज्यूमर। बेचने वाला तो बिजनेस कर रहा है लेकिन खरीदने वाला क्या है? वो कंज्यूमर है। जैसे कि हमारी दराज है, अमेज़न है, ईबे है, शॉपिफाई है। बेचने वाला जो है वो बिजनेस पर्पज के लिए बेच रहा है और खरीदने वाला जो है वो एंड कंज्यूमर है, उस चीज को खरीद रहा है। इसी तरह C2C है। C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर है, जिसमें बेचने वाला भी कंज्यूमर है और खरीदने वाला भी कंज्यूमर है। अब बेचने वाला, जैसे इसकी एग्जांपल हमारे पास पार्क व्हील है, OLX है, कि बेचने वाले ने गाड़ी बेची तो वो बेसिकली बिजनेसमैन नहीं है, वो तो उसकी गाड़ी आपने इस्तेमाल की थी, आपने उसने तब्दील कर दी है। या OLX पे किसी ने मोबाइल बेचा है तो वो बेचने वाला कंज्यूमर ही है उस मोबाइल का, वो बिजनेस नहीं करता। और खरीदने वाला भी जो है वो कंज्यूमर है। अब इनकी लिमिटेशंस क्या है, इनमें फर्क क्या है? जो B2B वेबसाइट है इसमें लिमिटेशन क्या है? इसमें सबसे पहली बात तो जो लिमिटेशन आती है वो MOQ की आती है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी की। अब आपको एक पीस चाहिए, दो पीस चाहिए, तो फैक्ट्री वाला आपको एक पीस या दो पीस तो नहीं बेचेगा डेफिनेटली। इसी तरह आप मोबाइल कवर है, रिंग्स है, तो अब फैक्ट्री वाला आपको एक रिंग तो नहीं बेचेगा। तो यहां पर सबसे पहली लिमिटेशन ये आती है कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो आप उसको मीट करते हो। अब जैसे B2C है, बिजनेस टू कंज्यूमर है, इसमें क्या है? आप कस्टम मैन्युफैक्चरिंग नहीं करवा सकते। वो तो खुद जो है सप्लायर है या ट्रेडर है और उसने एक फैक्ट्री से माल लिया है, तो उसके पास जो जो आर्टिकल मौजूद है वो आर्टिकल जो है वो आपको दे सकता है। इसके अलावा वो आर्टिकल आपको दे नहीं सकता, या उसको देना होगी तो वो ऑर्डर पे तैयार करवाएगा। फैक्ट्री वाले को आप जो माल कहेंगे वो डायरेक्ट आपको ऑर्डर पे तैयार कर देगा। तो ये B2B और B2C जो वेबसाइट्स है, अब जब C2C की हम बात करते हैं तो उसमें जो कंज्यूमर है उसके पास एक मोबाइल था, उसने सेल कर दिया। अगर आपको उस तरह का और मोबाइल चाहिए तो उसके पास अवेलेबल नहीं। उसके पास एक गाड़ी थी, उसने सेल कर दी। अगर आपको मजीद उस तरह की गाड़ी चाहिए तो उसके पास अवेलेबल नहीं है। तो ये लिमिटेशंस है B2B की, B2C की और C2C की। ये डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। अब हम बात करते हैं Amazon की। Amazon बेसिकली तो जो है वो B2C है, लेकिन इसमें B2B की ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो लोग अब इस मार्केट प्लेस में क्यों जाते हैं? तो यहां पर आप अब Amazon पे काम करना चाहते हैं तो आपको Amazon के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा। उस रजिस्ट्रेशन के दो प्रोसेस है, दो अकाउंट है। एक जो है वो बिजनेस अकाउंट है और एक जो है वो आपका इंडिविजुअल अकाउंट है। जब हम बिजनेस अकाउंट की बात करते हैं तो फिर उसके लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करनी पड़ेगी, और अगर हम इंडिविजुअल अकाउंट की बात करते हैं तो उसके लिए कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं। लेकिन इंडिविजुअल अकाउंट में और बिजनेस अकाउंट में फर्क ये है कि इंडिविजुअल अकाउंट जो है उसमें आप मैक्सिमम जो है वो एक माह में 40 आर्टिकल सेल कर सकते हैं। इसकी मंथली फीस कोई नहीं है, और इसमें आपको हर आर्टिकल के ऊपर जो है वो $1 एक्स्ट्रा Amazon को पे करना पड़ेगा उसकी सर्विस चार्जेस के तौर पे। अगर आप बिजनेस के तौर पे Amazon के साथ रजिस्टर्ड करते हैं
तो उसके लिए आपको कंपनी रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगी और उसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करनी पड़ेगी और आपका बिजनेस अकाउंट क्रिएट होगा, जिसके बाद आप अमेजोन पर अनलिमिटेड सेल कर सकते हैं। उसमें जो है आपको $40 जो है वो पर मंथ अमेजोन को उसकी फीस देनी पड़ेगी। अब जब हम बात करते हैं कि अमेजोन पर कोई चीज सेल करना चाहते हैं, तो अमेजोन पर प्रोडक्ट को सेल करने पे या अमेजोन से प्रोडक्ट को सेल करते हुए हम दो तरह की जो है तरीके जो है यूज करते हैं। एक है FBA और एक है FBM। FBA जो है वो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन है और FBM जो है वो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट है। FBA में क्या होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवा देते हैं। जब ऑर्डर आता है तो उस प्रोडक्ट की जो डिस्पैच, डिलीवरी, पैकिंग जो है और कस्टमर को सपोर्ट जो है वो अमेजोन की जिम्मेदारी है। और इस सूरत में क्या है कि आपको अपनी प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन के वेयर हाउस में बेचनी होती है। दूसरी सूरत में जो आपकी प्रोडक्ट है वो आपकी शॉप पे, आपके वेयर हाउस में पड़ी होती है। जब ऑर्डर आता है तो फिर उसकी जो डिस्पैच, डिलीवरी और ट्रैकिंग आईडी अपडेट करना है वो आपकी अपनी जिम्मेदारी होती है, जो मर्चेंट है, जो सेलर है। तो आपने देखना है अब आप कौन से मॉडल पे काम करना चाहते हैं। अब आप अमेजोन पे फॉर एग्जांपल FBA करना चाहते हैं तो उसमें आगे दो मॉडल्स हैं। आप जो है वो होलसेल करना चाहते हैं या प्राइवेट लेबल करना चाहते हैं। अगर आप होलसेल करना चाहते हैं तो होलसेल क्या है, कोई दूसरे ब्रांड जो ऑलरेडी अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उन ब्रांड से आप अपनी प्रोडक्ट्स लेंगे, बाय करेंगे और रीसेल पर्पस के लिए ही लेंगे और उनसे बकायदा आपको रीसेल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और उन प्रोडक्ट को आप अपने अमेजोन स्टोर पे डिस्प्ले करके उसको सेल करते हैं, तो ये अमेजोन होलसेल है। प्राइवेट लेबल में क्या होता है कि आप प्रोडक्ट जो है वो खुद से मैन्युफैक्चर करवाते हैं, आपका अपना डिजाइन होता है, आपका अपना लोगो होता है, आपका अपना ट्रेडमार्क होता है, आपकी अपनी प्रोडक्ट जो है होती है उसकी आपकी अपनी लेबलिंग होती है, तो वो आपका अपना ब्रांड होता है। तो आप अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं तो उसको हम प्राइवेट लेबल कहते हैं। अब आप अमेजोन पर काम करना चाहते हैं और अमेजोन पर काम करने के लिए आपको अमेजोन के साथ साइन अप करना पड़ेगा। दो ऑप्शन हैं, या बिजनेस अकाउंट की या इंडिविजुअल अकाउंट की। बेहतर यह है कि आप डायरेक्ट जो है बिजनेस अकाउंट साइन अप करें। उसके लिए आपको डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स चाहिए होगी उस अकाउंट को क्रिएट करने के लिए। एक आपको USA का नंबर चाहिए होगा, ईमेल एड्रेस चाहिए होगा, USA का यूनिक एड्रेस चाहिए होगा, रजिस्टर्ड एजेंट चाहिए होगा और आपकी LLC कंपनी फाइल होगी, EIN नंबर चाहिए होगा, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। आप जिस स्टेट में आपकी LLC फाइल हुई है उसी स्टेट में आप EIN नंबर अप्लाई करेंगे। जैसे हमारे पाकिस्तान में NDN नंबर होता है, इसी तरह US में EIN नंबर होता है, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये 9 डिजिट का नंबर होता है। इसके अलावा आपको चार्ज मेथड चाहिए होगा, एक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या मास्टर कार्ड की जरूरत होगी, जिससे आप अमेजोन को उसके $40 की जो सब्सक्रिप्शन है पर मंथ की वो आप उसको पे करेंगे। और फिर आपको एक डिपॉजिट मेथड चाहिए होगा, यानी एक बैंक अकाउंट चाहिए होगा। आपने अपनी प्रोडक्ट अमेजोन को सेंड की और अमेजोन ने वो प्रोडक्ट सेल की और उस प्रोडक्ट्स की जो पेमेंट अमेजोन के पास वसूल हुई है वो आपको 14 दिन के बाद अमेजोन जो है वो पे वापस करेगा। तो ऐसी सूरत में आपका एक बैंक अकाउंट जो है वो उसके साथ अटैच होगा, जिसे हम डिपॉजिट मेथड कहते हैं। ये तमाम चीजें आपके पास पूरी होनी चाहिए और फिर आप amazonsellercentral.com पर जाएंगे तो sellercentral.amazon.com इसका लिंक हम आपको दे देते हैं, तो आप अपना अकाउंट क्रिएट करना शुरू होंगे। अब आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है, ये हम आपको तफसील में प्रैक्टिकली जो है नेक्स्ट लेटर ऑन जो लेक्चर्स आएंगे उसमें हम बताएंगे कि आपने अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है। बाकायदा आपको स्क्रीनशॉट्स के साथ जो है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ जो है वो अकाउंट क्रिएट करके दिखाएंगे। फिर आपका अकाउंट क्रिएट हो गया और आप जो अमेजोन जो है वो एक पिन कोड जो है, आपका जो रजिस्टर्ड एड्रेस होगा, जो आपने एड्रेस जो है अकाउंट क्रिएट करते हुए दिया होगा ना, वो वेरिफिकेशन के लिए पिन कोड उस एड्रेस पे जाएगा। वहां से आप वो वाला कोड जो है वापस आके इसको आप वेरिफिकेशन वाली जगह पे जाके फिल करेंगे। फिर आपका अमेजोन का अकाउंट जो है वो एक्टिव हो जाएगा और आप अपनी मार्केट में जो है वो चीजें सेल करना शुरू कर सकते हैं। अमेजोन के लिए वैसे तो वो मोर देन 20 कंट्रीज में जो है अमेजोन की प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, लेकिन जो बेहतरीन मार्केट है वो USA की मार्केट है, UK की मार्केट है, यूरोप की मार्केट है और अमेजोन UAE है। अब आपका अमेजोन पर अकाउंट क्रिएट हो चुका हुआ है,
तो अब अकाउंट जो है वो जो आपका अकाउंट क्रिएट हुआ है अमेजोन पर वो ओनर अकाउंट कहलाएगा। अब इसका एक आप चाइल्ड अकाउंट भी बना सकते हैं जिसको आप सब अकाउंट भी कहते हैं। अगर तो आप अमेजोन पर खुद काम करना चाहते हैं तो आप ओनर अकाउंट को यूज करें। अगर आप किसी और को एक्सेस देना चाहते हैं, आप किसी वर्चुअल असिस्टेंट की मदद हासिल करना चाहते हैं, तो आप उससे चाइल्ड अकाउंट जो है वो बनाएंगे और उसकी एक्सेस उसको आप देंगे। ओनर अकाउंट की एक्सेस आपने कभी नहीं किसी को देनी। चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस जो है वो आप अगर जिसको जरूरी समझते हैं, जितने इख्तियारात उसमें आप देना चाहते हैं वो आप उसको दे सकते हैं। आप उसको अलाउ करेंगे कि वो क्या क्या काम जो है वो आपके अकाउंट में कर सकता है। अब आपके पास अकाउंट आपका रेडी हो गया है। आपने प्रोडक्ट की रिसर्च करनी है कि हमने अमेजोन पर कौन सी चीज बेच सकते हैं, कौन सी चीज को सेल नहीं कर सकते, कौन सी चीज हमें अच्छा प्रोडक्ट जो है प्रॉफिट दे सकती है। आपने प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करनी है कि हमने ये प्रोडक्ट जो है अमेजोन पे सेल करनी है। तो इस प्रोडक्ट को फाइंड करने के अमल को, इस रिसर्च के अमल को हम प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं। अब आपने एक प्रोडक्ट हंट कर ली है कि ये वाली प्रोडक्ट जो है वो हमने अमेजोन के ऊपर सेल करनी है। तो प्रोडक्ट को हंट करने के लिए आपने क्या करना है, प्रोडक्ट को हंट करने के लिए आप डिफरेंट टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। जंगल स्काउट है, हीलियम 10 है, जिनको इस्तेमाल करते हुए जो है वो आप प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। इसका हम जो है मजीद किस तरह से किस टूल को इस्तेमाल करते हैं वो लेटर ऑन आने वाले लेक्चर्स में आपको बताएंगे। एक और तरीका है जो आसिन नंबर जो है उससे आप हीलियम 10 की सेपरो ऑप्शन में जाके तो आप पेस्ट करके जो है वो बेशुमार उस तरह की प्रोडक्ट्स निकल आती हैं, वो भी आप कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस जो है हम आपको नेक्स्ट दिखाएंगे वन बाय वन, हर एक टूल को इस्तेमाल करके कि किस तरह से कौन से टूल को किस ऑप्शन में जाके किस तरह से हम प्रोडक्ट जो है वो ढूंढ सकते हैं। प्रोडक्ट की रिसर्च करते हुए जो है आपने कुछ चीजों का ख्याल रखना है कि एक तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो गेटेड कैटेगरी में ना हो। गेटेड कैटेगरी वो कैटेगरी प्रोडक्ट होती है जिसको आप सेल करने के लिए आपको अमेजोन से या डिफरेंट अदारों से जो है वो उसकी अप्रूवल लेना पड़ती है। और दूसरी जो है आपने ये देखना है कि जो आपकी प्रोडक्ट है वो टॉयज ना हो, बेबी प्रोडक्ट्स ना हो या फ्रेजाइल ना हो, मसलन जो टूट जाने वाली हो, इंडस्ट्रियल आइटम्स की ना हो, साइंटिफिक आइटम की ना हो, इलेक्ट्रॉनिक्स आलात ना हो, या इसके अलावा जैसे जिनमें बैटरी है वो ना हो। और इसके अलावा अगर आपने कोई ब्यूटी के रिलेटेड प्रोडक्ट बेचनी है, हेल्थ के रिलेटेड प्रोडक्ट बेचनी है, तो उसके लिए आपको वो तमाम फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरा करना पड़ेगी ताकि आप उनकी फॉर्मेलिटीज को पूरा कर सकें। तो लिहाजा शुरू में आप ऐसी प्रोडक्ट ना ले अनटिल अनलेस के आप वो जो है उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं। जब हम यूएसए की मार्केट के लिहाज से बात करते हैं कि हमने कौन सी प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है, तो आपने देखनी है कि वो जो प्रोडक्ट आप सिलेक्ट की है उसके जो टॉप 10 सेलर्स हैं वो कम से कम उनकी सेल्स कितनी है, उसके रिव्यूज कितने हैं, उसका महीने का सर्च वॉल्यूम कितना है, उसकी प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है और सर्च रिजल्ट में कितनी प्रोडक्ट्स वो आ रही हैं। इन सारी चीजों को देख के उसके बाद जो है वो आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है। ये जब हम प्रोडक्ट हंटिंग की बात करेंगे तो उस वक्त हम उसको टूल को इस्तेमाल करते हुए ये सारी बातें आपको बताएंगे कि इस प्रोडक्ट का जो है वो सर्च वॉल्यूम कितना है, इस प्रोडक्ट की जो है रेटिंग कितनी है, इस प्रोडक्ट के सेलर कितने बैठे हुए हैं, उस प्रोडक्ट का रिव्यूज कितने हैं, उस हवाले से हम सारी की सारी बातें उसमें डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा प्रोडक्ट जो है वो हमने सिलेक्ट करते हुए देखना है, कोशिश करें कि आप ज्यादा वेरिएशंस वाली प्रोडक्ट ना लें। फॉर एग्जांपल मैं शूज की एग्जांपल लेता हूं। शूज जो है वो 36 से लेके 44 तक है। 36, 38, 40, 42, 44 ये साइज हैं डिफरेंट। फिर इसमें कलर वेरिएशन आ जाती है, लेट्स से व्हाइट है, ब्लैक है, ब्राउन है, तो वो वेरिएशंस आ जाती है। तो फिर एक ही प्रोडक्ट में जो है वो आपको डिफरेंट साइज की, डिफरेंट कलर की वेरिएशंस करते हुए आपके लिए मुश्किल होगी। आप कोशिश करें कि ऐसी प्रोडक्ट लें जिसमें वेरिएशंस कम से कम हों। और फिर उस प्रोडक्ट को सेल करने के जो राइट है वो आप महफूज करवाएं। अगर आप प्राइवेट लेबल करना चाहते हैं तो उस प्रोडक्ट को जो है वो आप अपने नाम के साथ सेल करेंगे। आप अपना पेटेंट जो है वो, पेटेंट क्या है, ये एक सनद है जिसमें आप अपनी किसी प्रोडक्ट को सेल करने के हक को अपने लिए तहफ़्फ़ुज़ कर लेते हैं। आप उसको रजिस्टर्ड करवाएंगे और ताकि कोई दूसरा उसको सेल ना कर सके। और फरोख्त का हक जो है वो सिर्फ आपके पास ही होगा, उसकी यूटिलिटी आपके पास होगी, उसका डिजाइन आपका होगा, वो आपका सारा के सारा पेटेंट हो जाएगा। उसके लिए आपको पेटेंट में जाके उसके राइट को देखना पड़ेगा, उसके डिजाइन को देखना पड़ेगा कि किसी और का पेटेंट तो नहीं है। कम से कम 40% जो है वो आपका दूसरों से डिफरेंट होना चाहिए, आपका डिजाइन, आपका स्टाइल, आपकी प्रोडक्ट और बाकी चीजें उसकी ना।
अब आपने अपनी प्रोडक्ट हंट कर ली है, अब आपने उस प्रोडक्ट को सोर्स करना है। जो आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं वो आप खरीदे के कहाँ से, तो उस प्रोडक्ट को सोर्स करने के लिए डिपेंड करता है वो प्रोडक्ट की टाइप क्या है। वो प्रोडक्ट आया पाकिस्तान से बाय करेंगे, आया टर्की से बाय करेंगे, आया चाइना से बाय करेंगे। अगर आप चाइना से बाय करना चाहते हैं तो फिर madeinchina.com और alibaba.com चाइना की बेहतरीन साइट्स है जहां से आप प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। 168 है और बहुत सारी वेबसाइट्स है जिनका लिंक जो है हम आपको प्रोवाइड कर देंगे ताकि वहां से जाके आप जो है वो प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सके। फिर जब आप फॉर एग्जांपल आप alibaba.com पे जाते हैं तो प्रोडक्ट को आप सर्च करते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि जो आपको सेलर है वो वेरीफाइड है कि नहीं है, वो इंश्योर्ड है कि नहीं है, उसका रिस्पॉन्स रेट कितना है, उसकी प्रोडक्ट की जो डिलीवरी टाइम है वो कितना है। ये डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जो आपने चेक करने हैं, जिसके बाद आपको पता चलता है। फिर आपने जब प्राइस लेनी है तो प्राइस लेते हुए आपने मुख्तलिफ चीजों का ख्याल रखना है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्राइस ना। प्राइस है, एक है EXW एक्स वर्क प्लेस प्राइस, दूसरा है FOB प्राइस, तीसरा है C&F प्राइस। एक अब ये डिपेंड करता है ये एक्स वर्क प्लेस प्राइस में जो वो आपको प्राइस दे रहा है ना वो उसकी फैक्ट्री तक की है या उसके वेयर हाउस तक की है, उससे आगे जितने भी एक्सपेंस और अखराजात हैं वो आपने बियर करने हैं। अगर FOB की प्राइस है तो उसका मतलब है फ्रेट ऑन बोर्ड, वो आपको जो डिस्पैच एंड डिलीवरी का पोर्ट होगी वो बाय एयर हो या बाय सी हो, उस पोर्ट तक जो है वो आपको अपना माल जो है वो क्लियर करवा के देगा। और अगर आप C&F या CIF कहते हैं तो कास्ट एंड फ्रेट, इसमें जो है कि आपकी जो एड्रेस है वहां तक जो है माल पहुंचाना जो है वो उसकी जिम्मेदारी होगी। और CIF में होता है कास्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, तो इसमें इंश्योरेंस भी शामिल होती है। ये डिपेंड करता है, आपने देखना है कि आपको अपने वेयर हाउस में प्रोडक्ट चाहिए या चाइना में आपने प्रॉक्सी वेयर हाउस हायर किया हुआ है तो उस प्रॉक्सी वेयर हाउस में आपकी प्रोडक्ट जाएगी और आपको वहां तक चाहिए और आगे से जो है वो आपने डिलीवरी लेनी है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट की टाइप पे या आपके रिसोर्सेज पे कि आपके किस तरह रिसोर्सेज है, आप उसी मुताबिक जो है वो सप्लायर से आप अपनी प्राइस लेंगे। अब आपने प्राइस उससे ले ली, इसके बाद आपने ये चेक करना है कि जिससे जो प्रोडक्ट आपने उसको ऑर्डर किया है या तो आप उसके सैंपल लेना चाहते हैं तो आप उससे सैंपल की बात करेंगे, वो आपको 2 पीस 10 पीस या 4 पीस जितने पीस आपने उसके सैंपल के साथ मामला तय किया है वो आपको भेजेगा और आप उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को देख लिए। और दूसरी ये चीज होती है कि आप प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं और बगैर बिफोर डिस्पैच जो है उस प्रोडक्ट के लिए आप एक थर्ड पार्टी की जो है सर्विसेज हासिल करते हैं, जिसमें जैसे कि SGS है तो वो आपकी प्रोडक्ट की जाके इंस्पेक्शन करेंगे, आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी के रिगार्डिंग जो है वो अवेयर ऑफ करेंगे और फिर आप उस प्रोडक्ट को जो है उसकी क्वालिटी को और उसकी जो इंश्योरेंस है आपको समझ आ जाएगी कि क्वालिटी इंश्योर्ड है कि नहीं है, तो वो प्रोडक्ट जो है फिर आप उसको डिस्पैच एंड डिलीवरी करवा सकते हैं। अब आपकी प्रोडक्ट जो है सबसे पहले आपने प्रोडक्ट हंट की, उसके बाद आपने प्रोडक्ट सोर्स की, प्रोडक्ट सोर्स करने के बाद फिर आपका उससे बातचीत लेना देना हुआ, ऑर्डर कंफर्म हुआ, उसकी डिस्पैच एंड डिलीवरी आपने करवाई। अब वो डिस्पैच एंड डिलीवरी या तो आप अपना जिस मुल्क में काम कर रहे हैं, USA में कर रहे हैं, UK में कर रहे हैं, वहां पर आपने थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक की सर्विसेज हासिल की हुई है 3PL की, तो आप उनके वेयरहाउस भेज देंगे। या चाइना में आपको ऐसी सर्विसेज मिल जाते हैं जो प्रोडक्ट सप्लायर है जो स्पेशल अमेज़न के लिए ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर लेबलिंग करके डायरेक्ट अमेज़न के वेयर हाउस में भेज देंगे। अब आपकी प्रोडक्ट जो है वो अमेज़न के वेयर हाउस में चली गई है। अब प्रोडक्ट आपकी प्राइवेट लेबल की है तो उसके लिए आप PPC पे पर क्लिक की कैंपेन चलाएंगे ताकि लोगों में अवेयरनेस हो, लोगों के पास प्रोडक्ट आपकी जाए और लोग आपकी प्रोडक्ट को बाय करें। अब आपका कोई ऑर्डर आ गया है, उस ऑर्डर आने के बाद अमेज़न जो है वो आपको ईमेल के जरिए इन्फॉर्म करेगा और उस प्रोडक्ट की पैकिंग, डिस्पैच, डिलीवरी अमेज़न जो है वो खुद करेगा, क्योंकि हम FBA कर रहे हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न कर रहे हैं। तो वो प्रोडक्ट चली जाएगी कस्टमर को और अमेज़न खुद उसका जो है ट्रैकिंग ID भी अपडेट कर देगा और प्रोडक्ट उस कस्टमर के पास चली जाएगी। आपने इसके बाद क्या ख्याल रखना है कि आपने अपने स्टॉक को मेंटेन रखना है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग टाइम कितना है और उसके बाद आपका जो डिलीवरी टाइम कितना है, उसको मैनेज करते हुए और आपकी सेल्स कितनी जा रही हैं। फॉर एग्जांपल आपके जो अमेज़न के वेयर हाउस में 1000 आर्टिकल पड़े हुए हैं और डेली की आपकी 10 आर्टिकल की सेल है, तो इसके लिए मतलब है आपके पास 2 महीने 3 महीने का स्टॉक पड़ा हुआ है।
तो अगर आप देखते हैं आपका मैन्युफैक्चरिंग टाइम जो है वो 3 वीक्स का है, डिलीवरी टाइम 2 वीक्स का है, तो इसका मतलब है 5 वीक्स जो है। तो मिनिमम 6 वीक्स पहले जो है वो आप अपना चाइना में या पाकिस्तान में या जहां से भी आप प्रोडक्ट हासिल कर रहे हैं वो आप उसको ऑर्डर कर दें, ताकि आपका स्टॉक आप आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले पहले जो है वो आपकी प्रोडक्ट जो है अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंच सके, आपकी रैंकिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर अगर आप एक बार आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं तो फिर आपकी लिस्टिंग जो है वो जिस रैंकिंग पे गई होती है ना, वो उससे फिर पीछे चली जाती है। उसको मेंटेन रखने के लिए जो है वो आपने अपने स्टॉक को मेंटेन रखना है। यानी हमने ये देखा है कि आपने अमेज़न के लिए अपना अकाउंट क्रिएट किया, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स पूरी की, और अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपने प्रोडक्ट जो है वो रिसर्च की, प्रोडक्ट को हंट किया, फिर आपने प्रोडक्ट सोर्स की, सोर्स करके उसकी डिस्पैच एंड डिलीवरी को मैनेज किया, और फिर उसके बाद उसकी पीपीसी कैंपेन चलाई और आपकी प्रोडक्ट की जो है वो सेलिंग होना शुरू होगी। और प्रोडक्ट के खत्म होने से पहले पहले आपने सप्लायर से दोबारा ऑर्डर किया और अपने माल को डिस्पैच एंड डिलीवरी करवाया। तो ये आपका एक बिजनेस का सर्कल मुकम्मल हो गया। तो अभी हमने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन किया है जिसमें हमने आपको बताया है कि ये बिजनेस को करना क्या है, करना कैसे है और क्या क्या करना है। तो इसकी तफसील जो है वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में बताएंगे, जिसमें हम आपको अकाउंट क्रिएट करके दिखाएंगे, फिर हम आपको प्रोडक्ट को जो है वो हंट करना दिखाएंगे, फिर हम मीनवाइल आपको प्रोडक्ट की जो है वो सोर्सिंग करना सिखाएंगे, फिर प्रोडक्ट की जो है वो लिस्टिंग करना सिखाएंगे कि आपने अपने अकाउंट पे प्रोडक्ट को लिस्ट किस तरह से करना है, उसकी हेडिंग कैसे डालनी है, टाइटल कैसे डालने हैं, उसके बुलेट पॉइंट्स आपने कैसे डालने हैं। ये सारे काम करना फिर हम आपको 1 बाय 1 लेक्चर्स में सिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच।